तो कैसे हो मेरे ड्रैगन बॉल्स के चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि एक डिफरेंट यूनिवर्स से नामेकियंस और वर्गास हमारे जी फाइटर के यूनिवर्स में आते हैं और उन्हें एक टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं जिनको जीतने वाले को ड्रैगन बॉल की विशेष मिलेंगी। हमारे जी फाइटर्स इस टूर्नामेंट के अंदर जाने के लिए हाँ बोलते हैं और वहाँ पे जाते भी है और वहाँ पे जाते हैं उनको सबसे पहली चीज देखने को मिलती है परफेक्ट सेल। और यहीं पे इस मांगा का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है और आज मैं इस वीडियो पे इस मांगा का सेकंड चैप्टर समझाने वाला हूँ और इस सेकंड पार्ट के अंदर बहुत सारी नई चीजें रिवील होंगी और फाइनली हमारा टूर्नामेंट भी चालू हो जाएगा। और इस सेकंड पार्ट में हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनकी एपिक बैटल भी देखने को मिलेगी। और अगर सिंपली बोलूं तो ये पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन चालू होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर चालू होता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था। हमारे जी फाइटर सेल को देख लेते हैं और फिर पिकलो बोलता भी है कि शायद तक इसने अपने यूनिवर्स के अंदर हम सभी को मार के वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया होगा। फिर गोकू बोलता है तुम सही हो, पर गोहान उस चीज की बात नहीं कर रहा है, उसके पीछे देखो। और सेल के पीछे हमारे जी फाइटर जैसे एक सेम टू सेम यूनिवर्स खड़ा रहता है। और फिर गोटेन एंड ट्रक्स बाकी यूनिवर्स के ग्रुप से मिलने जा रहे होते हैं जब वो एक ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर वजीटा, नापा एंड हमारा गोकू भी जिंदा रहता है। और फिर हमें एक और यूनिवर्स दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा फ्रीजा भी जिंदा रहता है, जिसे देख के ट्रंक्स बोलता है कि यहाँ पे वो सभी मॉन्स्टर्स है जिसे हमारे सीनियर्स पास्ट में फाइट कर चुके हैं। और इसके बाद हमारा वजीटा एक बहुत ही अलग से सीएन ग्रुप को नोटिस करता है, जिसे देख के गोहान कहता है मे बी इनके यूनिवर्स में कभी फ्रीजा एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, जिस वजह से सुपर सेन भी नहीं बन सकते। और पिकलो को इस ग्रुप के पीछे एक नामेकियन का ग्रुप भी फील होता है और ट्रंक्स एंड गोटेन को लगता है कि उस ग्रुप के अंदर उनके ग्रैंडफादर देखने को मिलेंगे, जिस वजह से वो उसे मिलने भी जाते हैं। पर फ्रीजा इन सेन्स को देख के बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और किंग कोल्ड बोलता भी है कि लगता है हम कई सारे यूनिवर्स में नहीं है, ये सेन हर जगह से एलिमिनेट होने चाहिए। तो देख रहे हो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि फ्रीजा को सेन्स की हेट करने की आदत उसको उसके खानदान से ही मिली है। पर फिर इसके बाद हमें कूलर दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये सभी चीज चेंज हो जाएगी क्योंकि अब हमें ऐसे नामेकियंस मिल चुके हैं जो कि मरने के सिवाय हमें विशेष देंगे और आखिर में सभी यूनिवर्स हमारे हो जाएंगे। और ये चीज सुन के हम सभी को इनके इंटेंशंस के भी बारे में पता चलता है। और गोटेन एंड ट्रंक्स उस सेन के ग्रुप से जाके बोलते हैं कि हमें किंग से बात करनी है। गोटेन उन सेन में से एक सेन को पूछता है कि मुझे कैगरोट के फादर से बात करनी है और उस सेन ग्रुप का वजीटा किंग का नाम सुन के आगे आता है, पर हमारा ट्रंक्स उसकी बेइज्जती मार के बोलता है मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे बाप से बात करनी है। और फिर उन सेन ग्रुप के अंदर से बारडॉग बाहर आता है और कहता है कि मेरे बेटे का नाम कैगरोट था पर वो अभी जिंदा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ वजीटा अपनी बेइज्जती को लेकर ट्रंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर फिर ट्रंक्स वजीटा को शांत करवाता है और कहता है कि हमारे यूनिवर्स में तुम प्रिंस ऑफ सेयन्स हो, तो तुम्हारे फादर कहाँ है। तो वजीटा कहता है कि मुझे तुम्हारे यूनिवर्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वैसे हमारे प्रीवियस किंग पीछे खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा गोटेन बारडॉग और उसकी वाइफ से एक फोटो का रिक्वेस्ट करता है और फिर गोहान भी गोकू से पूछता है कि क्या उसे अपने फादर से नहीं मिलना है। तो गोकू बोलता है मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ और वैसे भी वो उसे फादर नहीं मानता है। पर ये चीजें हमारे पिकलो के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है, इसलिए वो उड़ता है और सीधे नामेकियंस के ग्रुप के पास जाता है और एज एडवाइस उनसे कहता है कि इंसेन से थोड़ा संभल कर रहना, हमारे यूनिवर्स के अंदर ये पूरा प्लेनेट ही उड़ाते थे। पर वो कहते हैं टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि इनके पास कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। और फिर पिकलो उन्हें फ्रीजा के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि हमने उसका नाम सुना था पर कायोशिन ने उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी थी। और जिनको नहीं पता कायोशिन कौन है तो वो 7th यूनिवर्स का ये छोटा सुप्रीम काय है। और वहीं दूसरी तरफ वो सेन्स ये सुन के थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स उनके ही डिसेंडेंट्स है। पर फिर ट्रंक्स कहता है कि हम दोनों में से कोई एक भी तुम सभी को इजीली हरा सकता है, तो हार मान लो। और वहीं दूसरी तरफ पिकलो और नेल बात कर रहे होते कि बहुत कम यूनिवर्स के अंदर ही नामेकियंस है। तो नेल बोलता है हाँ क्योंकि हम सभी लोग ऑलमोस्ट सेम है, पर यूनिवर्स 7 के अंदर ये चीज बिल्कुल ही अलग है क्योंकि फ्रीजा को हराने के लिए सभी नामेकियंस एक नामेकियन में फ्यूज हो गए और फिर इसने फ्रीजा को हराया और स्पेस में ट्रैवल करने लगा। और फिर उसने एक लिजर्ड टाइप एलियन और एक पिंक डीमन को भी हराया। और नेल कहता है कि उसे लगता है कि यही नामेकियन पूरा टूर्नामेंट जीतेगा। और ये भी हम सभी को पता है कि लिजर्ड, मॉन्स्टर और पिंक डीमन कौन है। और इसके साथ यूनिवर्स 19 भी टूर्नामेंट के अंदर आ जाता है। और फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 20 का पार्टिसिपेंट है और साथ ही साथ वो एक आइसबर्ग के अंदर फंसा हुआ है। और इसे देख के हमारे सारे जी फाइटर्स भी बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि असल में ये जानवर कौन है। ब्रोली के साथ एक वर्गास खड़ा हुआ रहता है और वो कहता है हमें स्पेस के अंदर जमा हुआ मिला था और अगर ये जिंदा है तो ये फाइट भी करेगा। और हमारा गोकू भी कहता है कि ये ब्रोली जैसे मॉन्स्टर को एक टूर्नामेंट में कैसे ला सकते हैं। और गोहान तो कहता भी है कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि आज तक हमारे जी फाइटर ने जिन भी विलन से फाइट किए वो सभी के सभी इस टाइम इस टूर्नामेंट के अंदर मौजूद है।
और इसके बाद पूरे स्टेडियम के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि टूर्नामेंट फाइनली स्टार्ट होने वाला है और पहली फाइट यूनिवर्स 10 के कारगोट और यूनिवर्स 13 के नापा के बीच में होने वाली है। नापा और कारगोट दोनों ही फाइट करने के लिए एक राउंड प्लैनेट शेप के ग्राउंड पर आते हैं और फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है और नापा फाइट के बीच में बोल भी रहा होता है कि हमने हमारे यूनिवर्स में तुम्हारे जैसे तुम सभी को मार दिया था, पर कारगोट भी कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में कुछ भी हुआ मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर गोहान इस मैच को देखते हुए कहता है कि हमने जिस नापा से फाइट की थी ये उस नापा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर गोकू कहता है ये स्ट्रॉन्ग तो है पर साथ ही साथ नापा अब थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका है। और इसके बाद नापा एक कारगोट को बहुत पावरफुल किक मारता है जो कि कारगोट सह नहीं पाता और हमारा नापा ये मैच इजीली जीत जाता है। और फिर इसके बाद अगली फाइट की अनाउंसमेंट होती है जो कि होती है यूनिवर्स 8 के फ्रीजा और यूनिवर्स 8 के जीस के बीच में, जिसे देख के हमारा जीस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि हम सेम ही यूनिवर्स से फाइट कर सकते हैं और जवाब मिलता है हाँ, और बोलते हैं यहाँ पे फाइटर्स रेंडमली सिलेक्ट होते हैं। जिसके बाद फ्रीजा एक प्यारी सी स्माइल देता है जिससे जीस खुद ही इस मैच को छोड़ देता है। और इसके बाद अगला मैच हमारे गोकू और यूनिवर्स 10 के माहिशु के बीच में होता है। गोकू फाइटिंग ग्राउंड पे जाके उससे पूछता है कि क्या तुम एक सेयन हो, तो वो बोलता है कि मैं बिना पूछ वाले सेयन से बात नहीं करता। पहले तो गोकू सोचता है कि मुझे इस पे ज्यादा पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, पर वो फिर सोचता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है तो थोड़ी पावर तो यूज करनी ही होगी। जिसके बाद गोकू माहिशु को एक नॉर्मल एयर पंच मारता है, पर ये खाने के बाद माहिशु उठता ही नहीं और हमारा गोकू ये फाइट को बिना एफर्ट्स लगाए जीत जाता है। और पूरे स्टेडियम में गोकू की पावर देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और गोकू की ये पावर देख के यूनिवर्स 10 के कई सारे नमेकियंस वहीं पे मैदान छोड़ देते हैं। और इसके बाद गोकू अपने ग्रुप के पास वापस आ जाता है और एक दूसरे यूनिवर्स का वजीटा आके गोकू से कहता है कि आखिरकार तुम उन घटिया सैयन से मिल ही आए। और उसके बाद वो वजीटा बोलता है कि हम सुपर सैयन है, इस टूर्नामेंट के फ्यूचर विनर्स, और अगर तुम्हारे घटिया क्लोथ्स को हटा दे तो तुम ही हमारे ग्रुप के सबसे क्लोजेस्ट हो, पर तुमने अपने ग्रुप में एक नमेकियन क्यों रखा है? तुम्हें पक्का फ्रीजा से फाइट करते हुए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। पर पिकलो बोलता है कि हमारे यूनिवर्स उससे पहले ही अलग हो चुके हैं, लगता है तुम्हारे कैगरोट को कभी अर्थ पे भेजा ही नहीं गया था। पर फिर कैगरोट बोलता है मैं अर्थ पे गया था, मैंने सभी ह्यूमंस को मारा और 20 साल बाद मुझे बाकी सेंस लेने आ गए और उसके बाद हम प्लेनेट नामिक पे गए और सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट किया। और ये बात सुन के हमारे गोकू और पिकलो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक में थे। और इसके बाद वो वजीटा बोलता है कि हमने प्लेनेट नामिक के ऊपर फ्रीजा से फाइट की और सुपर सैयन के सीक्रेट को जान के उसे हरा दिया। और फिर वो वजीटा हमारे हीरोज से पूछता है कि तुम्हारी स्टोरी क्या है? जिसके बाद हमारा यूनिवर्स का वजीटा आता है और सिंपली कहता है वी आर बेटर। और वो जाते जाते कहता है कि मैंने अपने यूनिवर्स के अंदर अपने ही नापा को मार दिया था, जिस वजह से पीछे खड़े नापा की फट जाती है। और फिर ट्रंक्स बोलता है कि वो कमजोर सेंस अपनी फाइट को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। पर यूनिवर्स 13 का वजीटा बोलता है कि मुझे फ्रीजा को मारने में वापस से बहुत ज्यादा मजा आएगा। पर गोहान बोलता है ये तो हम सभी के लिए प्लेजर की बात होगी, पर हमारे यूनिवर्स में वजीटा को फ्रीजा ने मार दिया था। और फिर वो लोग कहते हैं कि फ्रीजा ने क्रिलिन को भी मार दिया था और ऑलमोस्ट पिकलो को भी, पर आज पिकलो फ्रीजा को इजीली हरा सकता है। और फिर यूनिवर्स 13 का कैगरोट बोलता है कि क्रिलिन वही है ना जो अर्थ पे गंजा रहता था और पिकलो वही है जो अर्थ पे एक नमेकियन था। और फिर कैगरोट गोहान से कहता है कि मैंने उन दोनों को ही मार दिया था, क्या तुम शौक हुए? पर गोहान उल्टा कैगरोट से बोलता है कि क्या तुम शौक होना चाहते हो? और गोटेन बोलता भी है कि ये पक्का शौक होने वाला है। और फिर आखिर में गोटेन और गोहान दोनों ही कैगरोट से बोलते कि तुम हमारे बाप हो, जिसे सुन के सच में कैगरोट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है और साथ ही साथ ये वीडियो भी। आज के वीडियो में हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स के बारे में पता चला और आगे हमें और भी ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पता चलने वाला है, तो ये सीरीज को सपोर्ट करना क्योंकि आने वाले वीडियो और भी अमेजिंग होने वाले हैं। पर आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।